फ्लेक्सी जो इंजन होता है जो 100% इथेनॉल पे भी चल सकता है, इसके बनाने के आदेश बिहार सरकार ने दे दिए हैं, उस पर काम हो रहा है। उसी तरह बिहार में करीब जो हमारा कोटा बढ़ा, उसके बाद हमने डबल इंजन की सरकार हमारी है। केंद्र और राज्य में बहुत अच्छा तालमेल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बेहतरीन काम कर रहा है। हम लोगों ने बरौनी में आपसे कहा था कि वहाँ अरुण बेवरेज का बॉटलिंग प्लांट होगा, लेकिन जब अरुण बेवरेज के रवि जयपुरिया आए, हमने उनसे गुजारिश किया तो उन्होंने उसमें फ्रूट जूस भी ऐड कर दिया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें 2 चरणों में 557.29 करोड़ यानी 557 करोड़ का, उसमें थोड़ा सा उधर बातचीत कम कीजिए ना तो थोड़ा अच्छे से बता देंगे फोटोग्राफर महोदय, थोड़ा सा आप ही के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग वो भी करने जा रहे हैं जिसमें 557 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया और उसमें काम शुरू हो गया है। मार्च अप्रैल में वो हम उद्घाटन करेंगे। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोग को सब प्लांट का दे रहे हैं ताकि आप पटना से आपको ज़्यादा जाके मेहनत नहीं करना पड़े। ड्रोन कैमरा से लेकर दिया है, वो फुटेज जो मीडिया हाउस को चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। बिहार में हर जिले में युवा उद्यमी के लिए हमने 16,000 लाभार्थियों का चयन किया, जिसमें 1600 करोड़ रुपए उनके लिए उपलब्ध कराए और एक एक लाभार्थी कम से कम 10 से 15 लोगों को रोजगार देगा। ये काम हो गया है। स्टार्टअप और एमएसएमई में हम पूरा सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। खादी में, हैंडलूम में बिहार आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कई जगह खादी मेला भी लगाया, सिवान में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, और पटना में राष्ट्रीय हैंडलूम मेला भी लगाया। आप जानते हैं कि भागलपुर में हमने मंजूषा महोत्सव भी किया। इन सब चीज़ों को हमने करने का काम किया है। भागलपुर बांका में 723 बुनकरों को इस साल हमने एक एक को 10-10 हज़ार रुपये का कार्यशील पूंजी दिया। आप जानते हैं इसी खादी मॉल में महामहिम राष्ट्रपति जी आए और खादी का इतना प्रचार हुआ कि आज बिहार की खादी यूपी के चुनाव में भी सबसे ज़्यादा बिहार की खादी बिक रही है। उसी तरह दिल्ली में जो हमें प्रगति मैदान में फर्स्ट अवार्ड मिला, बिहार में ज़रूर हमें सेकंड मिल गया और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम देश में फर्स्ट आए और बिहार के गांधी मैदान में उसको ठीक से अगर देखा गया होता तो वो बहुत सुपर डुपर हमने इथेनॉल और सब चीज़ों को बनाया था, लेकिन जो निर्णय हुआ वो स्वीकार है। हम सेकंड होने में यकीन नहीं रखते, लेकिन देश में नंबर 1 बिहार बना, ये भी गौरव बिहार को मिला। हम लोगों ने आज जो हमने स्कूटर इंडिया लिमिटेड के 848 कर्मी जो 25 साल से उनका वेतन बकाया था और भी कई जगह जो बकाया था, कुल 3 निगम हमारे यहाँ है, जिसमें 3 निगम में 848 कर्मियों को 25 साल से बकाया वेतन जो कुल 106.90 करोड़ होता है वो वितरित किए हैं। आज भी कुछ लोगों को कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि हम लोग देश में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने आज जो पुस्तक का विमोचन किया है वो सब पत्रकार महोदय को मिलेगा। वो सिर्फ नाम वाला पुस्तक नहीं है, काम वाला है। यानी हमने उसमें जो काम किया प्रमाणित तौर पर दिया है, उसको ज़रूर रखिएगा और इधर उधर छोड़ के मत चले जाइएगा, घर में रखिएगा और उसके अंदर देखिएगा कि हमने जो कहा है वो कैसा है। एक एक चीज़ों को उसमें डालने का काम किया है। हम लोगों ने उद्योग संवाद का जो अंक है उसमें 1 साल का पूरे काम का उसमें उपयोग किया है। ये पुस्तक अलग से नहीं छापी है, हमारा उद्योग संवाद हर 3 महीने पे आता है। तो कोरोना काल में 2 ही पुस्तक आया तो हमने 2 को मिला के छाप दिया है। और आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोकतंत्र में बिना अकाउंटेबिलिटी के कुछ नहीं होता। आवाम को जवाब देना होता है
5 साल में आजकल जनता हिसाब नहीं मांगती, जनता 100 दिन में भी मैंने हिसाब दिया था, 1 साल में भी दिया। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैंने उनसे समय लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपना जाकर 1 साल का हिसाब जाकर दूंगा, रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो हमारे कैप्टन हैं और जो कप्तान होता है उसके साथ टीम वर्क के तौर पर काम करते हुए उनको भी दूंगा। फिर 11 तारीख को पार्टी के लोगों को जाकर अपना जो हमने पार्टी ने हमें यहाँ मंत्री बनाकर भेजा, MLC बनाया, मुझे ये विभाग मिला, तो उनको भी हिसाब देंगे। तो वो हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग के बारे में कई बार है कि हमारे बारे में बिना जाने परसेप्शन बना लेते कुछ लोग, कुछ कहते हैं कि कहाँ घूम रहे हैं। तो उद्योग मंत्री अगर पंचायत में घूमेगा तो नहीं काम चलेगा। उद्योग मंत्री को उद्योग लाने के लिए पूरे देश में जाना पड़ेगा, उद्योगपति को बुलाना पड़ेगा। और जिस उम्मीद से पार्टी ने ये विभाग दिया है, मुझे नीतीश जी ने ये विभाग दिया, उस पर खड़े उतरने के लिए मैं जहाँ पूरी तरह देश में गया हूँ, कलकत्ता में टेक्सटाइल हॉजरी एसोसिएशन से मिला, हावड़ा में कस्टम आयरन वालों को देखा, मुंबई में जो सिंथेटिक रेयान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसकी मीटिंग में गया, दिल्ली में जो लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल है उसकी मीटिंग में गया। हमने बिहार में उद्योग लगाए, उसमें जो गुड़गांव में जाकर सारे एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ मीटिंग की, चंडीगढ़ में CII के साथ मीटिंग की, भिलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की, लखनऊ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कानपुर का जाकर देखा, लेदर इंडस्ट्री को देखा, वहाँ पर गया मैं, उन्नाव के अंदर गया। उसी तरह बाराबंकी में जाकर मैंने मेगा फूड पार्क, योगी जी ने हमें कहा कि वो देख कर आइए, तो योगी जी ने जो हमें कहा था उस पर हम गए, वहाँ पर देख कर आए। उसी तरह हैदराबाद में IT और ऑटोमोबाइल के सामान मैन्युफैक्चरिंग के लोगों से मिला। वहाँ पर हम लोगों ने हैदराबाद में वहाँ का जो एक्सपोर्ट, वहाँ की जो काउंसिल है, हमारे लोगों ने उसका नाम इसमें नहीं लिखा, लेकिन वहाँ के जो काउंसिल है, इंडस्ट्री की काउंसिल, तेलंगाना काउंसिल, उसके अंदर मैं जाकर उनसे मिला। मैं जयपुर जाकर लोगों से मिला, उदयपुर मिला, मैं बेंगलुरु में, गुवाहाटी में, कोझिकोड में, कई जगह जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं उनसे भी जाकर मिला। कहीं पर आपको ये लग रहा होगा कि ये खाली बाहरे मिलते रहते हैं, यहाँ कहाँ गए हैं। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि निवेश के जो प्रस्ताव आए, वो कुल प्रस्ताव आए 614, 38,906 करोड़। इथेनॉल के क्षेत्र में आए 151, 30,382 करोड़। इथेनॉल के अलावा कुल निवेश के प्रस्ताव आए 463, 8,524 करोड़। और उसके बाद जो कुल उद्योग जो शुरू हो गए वो नंबर 87 है, 87, जिसका जो ऑपरेटेड हो गया, जो काम शुरू हो गया। उसी तरह इथेनॉल के जो पूरे उद्योग बने हैं और अन्य क्षेत्र में जो उद्योग खुले हैं वो 85 हैं। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, बिहार में हम लोगों का लॉग बुक लगता है और जब से 12 महीने में करीब 5 महीना, तो मार्च के बाद अगस्त तक तो काम बंद ही था, यानी पार्टली ऑफिस खुलता था, एक दिन खुला नहीं खुला। 15 अगस्त का झंडा भी आप जानते हैं कि सब मंत्री जिले में नहीं फहरा पाए क्योंकि 25 अगस्त तक वो बंद था, कोई पब्लिक फंक्शन। तो वो 4 महीना वो चला गया। 1 महीना इधर जो हम लोग गए थे समाज सुधार या अभियान में, तो कोरोना ने हम ही लोगों को वहाँ पकड़ लिया। पूरा मंच मुख्यमंत्री सहित कोरोना पॉजिटिव हुआ। मैं दूसरी बार हो गया, 1 महीना पूरा उसमें निकल गया। 1 महीना खड़मासी रहता है, कोई नया काम बिहार में शुरू ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने अभी तक 46,300 किलोमीटर बिहार में भी दौरा किया है। ये मैंने जानबूझ के ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया कि कहीं आपको ये लगे कि मैं खाली बाहर ही घूम रहा हूँ। तो हर जिले में मैं गया हूँ। मैं मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, सारण, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, गया, बेगूसराय, सीवान, पश्चिम चंपारण,
पूर्वी चंपारण, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, पटना, मतलब इन सब जिले में करीब गया हूँ। कुछ जिले और बचे हुए हैं जहाँ जाना है, और खादी और अन्य क्षेत्र में रोजगार को डेवलप करना है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार है। 2025 तक ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से चलेगी। इसमें कोई किंतु परंतु, शंका, इफ, बट नहीं है। हम लोगों को बिहार की जनता ने सेवा का अवसर दिया है। बहुत से मुंगेरी लाल बहुत सारे सपने दिन में देखते रहते हैं। सपने तो सपने होते हैं, बाकी सब अपने होते हैं। तो उनके जो सपने हैं वो देखे जाएंगे, और सपनों पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि बिहार में कुछ ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं। तो उन सपनों पर हम लोग इस बजट में भी, जो नया बजट आएगा, जो रखा जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, उसमें विपक्षी के सपने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो सपने देखते रहें। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू चट्टानी एकता के साथ अपने दो सहयोगी वीआईपी और मांझी जी की पार्टी के साथ अच्छे से काम करती रहेगी। और ये शुरुआत है, क्योंकि कोरोना काल का ये पीरियड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब कोरोना टाइम था तो कहीं हुआ तो वो बिहार में हुआ है। बिहार कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में मेरी कल भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि जो इथेनॉल के प्लांट हैं उसका उद्घाटन करने के लिए उनसे सहमति ली है, और पूर्ण सहयोग हमें उनकी तरफ से मिल रहा है। जल्दी हम टेक्सटाइल में और लेदर में और कई चीज़ों की पॉलिसी के बारे में हमने ड्राफ्ट कर लिया है। उस पर मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करेंगे, और नए जोश खरोश के साथ ये साल नींव का साल था, ये साल विभाग के परिचय का साल था, ये साल इथेनॉल का साल था। अब इथेनॉल की पॉलिसी तो 30 जून तक थी, अब नया काम तो करना ही है। तो हम लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और आज के दिन मैं इतना कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट बिहार की जनता के साथ किसी का रहा है तो मीडिया का रहा है। आपने उद्योग और रोजगार के सवाल को देश का और बिहार का सवाल बनाया है। हम कभी भी अकाउंटेबल रहते हैं, आपके बीच में हरदम उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगे। आज मैं स्कूटर इंडिया के जो हमारे एम्प्लॉय थे उनको कुछ चेक यहाँ वितरण करेंगे। आप जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी कोई सवाल जवाब होगा तो हम उसके बाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।